हम लड़ रहे हैं लगातार, तो लड़ाई में एक ही चीज दिखती है कि जिंदा रहना है। अगर जिंदा रहे तो पढ़ लेंगे, जान है तो। कोरोना में स्कूल बंद रहे, चले जाएंगे, बाद में पढ़ लेंगे भाई साहब, एक बार जिंदा रहना जरूरी है। जो पढ़ाई वढ़ाई देखी जाएगी बाद में, टावरों पास कर दो एक बार, यूं कर दो, कोई दिक्कत। यही हुआ। ये थोड़ी था कि नहीं स्कूल तो खोले जाए यार, मर जाएंगे तो मर जाएंगे पर पढ़ेंगे तो सही जाके, ऐसा नहीं हुआ ना। तो बाकी काम फिर भी शुरू किए, लेकिन स्कूल कतई शुरू। ये एक बड़ा नुकसान हुआ कि अब एक तो आपके स्कूल समाप्त हो गए, वो किताबें जला दी गई, आपके गुरुकुल तोड़ दिए गए। हम पढ़ रहे हैं कि सरस्वती कंठाभरण को मस्जिद में ही चेंज कर दिया गया, और ऐसे सैकड़ों सैकड़ों विद्यालय थे जिनको तुर्कों ने तोड़ दिया, क्योंकि तुर्कों का और पढ़ाई का आपस में कोई लेना देना नहीं था। तुर्क खुद पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए उनको बाद में लगता है कि भाई साहब दूसरों को भी पढ़ने तो देंगे नहीं, तो बाद में उन्होंने स्कूल तोड़े। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय था हमारे पास, कि नालंदा विश्वविद्यालय का जब इंट्रेंस एग्जाम हुआ करता, प्रवेश परीक्षा जो थी, तो 10 में से 2 ही लोग पास करते। क्या कठिन पेपर लिया करते होंगे। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तब अलग अलग थी हमारे पास। विश्वविद्यालय के अंदर हमारे पास में लाइब्रेरी थी अलग, उसके लिए हमारे पास में रिसर्च करने के लिए चीजें थी। अब वो रिसर्च उस समय अलग प्रकार के थे, कोई बुद्धिज्म का रिसर्च कर रहा है, कोई रसायन का रिसर्च कर रहा है, वो अलग थी, पर हमारे पास व्यवस्था पूरी अलग अलग थी। हॉस्टल्स थे अंदर रहने के लिए। चाइना से लोग पढ़ने के लिए हमारे यहाँ आते थे। हम पता नहीं कितने यात्रियों के नाम पढ़ते हैं कि वो हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ गए थे। और बख्तियार खिलजी को एक तिल्ली लगी भाई साहब, उसने एक तिल्ली फेंकी। इतनी किताबें थी नालंदा में कि अगले 6 महीने तक आग नहीं बुझी। अगले 6 महीने तक नालंदा वो धूं धूं करता रहा, उसमें धुआं ही उड़ता रहा था बेचारे, उसकी आग नहीं बुझा पाए थे। तो ऐसी खूब सारी स्कूल हैं थोड़ी। इसलिए शुरुआत, वो जो तुर्कों का टाइम है या जो बीच का मिडिवल टाइम है हमारा, वो तो पूरा निकल गया बिना एजुकेशन के। फिर आया हमारे देश में अंग्रेज, अंग्रेजों ने आके एजुकेशन लागू की, पर वो लागू कर गए यूरोपियन। वो क्या लागू कर गए, इसलिए हम अभी तक डाफा चूक है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ना कैसे है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे मंडन के टाइम की भी किताबें हैं, राजवल्लभ, जो बताती है कि गांव बसाओ तो कैसे बसाओ, नगर बसाओ तो कैसे बसाओ, मंदिर बनाओ तो कैसे बनाओ, किला बनाओ तो कैसे बनाओ, बाजार बनाओ। मतलब इनकी प्लानिंग थी हमारे पास कि कौन सी चीज कैसे करो। और ये तो मैं बहुत बात का बता रहा हूं, उससे बहुत पहले वराह मिहिर टाइप के उन लोगों को भी आप पढ़ोगे तो उनके अंदर सब कुछ प्लानिंग है हमारे, कि कौन सी चीज कैसे बने। मैगस्थनीज पाटलिपुत्रा का पूरा टाउन प्लान बताता है कि उसके अंदर कितने पिलर्स हैं, कैसे बना हुआ है, कैसे नहीं बना हुआ है, किसका बना हुआ है। अब हमारे पास टाउन प्लानिंग है ही नहीं। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि बारिश के वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं, ये देखिए फलाने शहर में पानी इतना आ गया, इस बार ज्यादा हो रही है बारिश। बारिश ज्यादा नहीं है, तुमने पानी के रास्ते में घर बना लिए, तुम्हारे पास टाउन प्लानिंग नहीं है। इसलिए पानी का अपने आप में एक रास्ता होता है। पहले लोगों को पता था कि ये रास्ता है पानी का, इसलिए यहां घर नहीं बनेंगे। हमने क्या किया, बारिश बीच में कम हुई, बारिश बीच में कम हुई तो पानी यहां से आना बंद हुआ, पानी आना बंद हुआ तो हमने यहां घर बना दिए। 10 साल बाद वापस आ गई बारिश। पानी अपना रास्ता नहीं भूलता, उसी रास्ते से निकलता है, उसी रास्ते से निकलता तो फिर बाढ़ आती है। फिर हम कहते हैं शहर में जल भराव की समस्या, तो टाउन प्लानिंग नहीं है आपके पास। आज का प्लान नहीं था, कैसे कहा है। क्या आपको ये विचित्र नहीं लगता कि आज के हजार साल पहले हमने किले बनाए, वो वैसे वैसे खड़े। 1000 साल पहले कोई किला बनाया, गिर नहीं रहा। अपने मैं कहता हूं घर बनाते हैं, तीसरे साल तरेड़ है। तरेड़ समझते हो, दरारे, सीलन, थोड़ा सा पानी बरसो सीलन आती हुई दिखाई देगी उनमें। कोई एशियन पेंट लगा और कोई लगा ऊपर आके गिर रहा है। इसका मतलब हमारे पास वो प्लानिंग भी नहीं है, वो मकान बनाने का तरीका भी हम भूल गए। नॉर्थ के मंदिर तुर्कों ने तोड़ ताड़ दिए सारे, पर तुर्क साउथ नहीं जा पाए थे क्योंकि नॉर्थ में बहुत ज्यादा उनको वो अपोज सहना पड़ा, साउथ नहीं पहुंच पाए, इसलिए साउथ के मंदिर बचे हुए हैं। मैं चाहूंगा कभी जिंदगी में आप साउथ के मंदिर देख के आए, आपको इस बात पे प्राउड फील होगा कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कि उन्होंने क्या बिल्डिंग्स बना दिया। अभी क्या बिल्डिंग बनाने का क्या तरीका होता है, अभी अपने तरीका होता है कि पहले नींव बनाओ, ऊपर दीवारें खींचो, छत डालो इसके ऊपर, यही तो तरीका है। मंदिर बनाते हैं तो इसके ऊपर अब शिखर बना दो, यही करते हैं। दरवाजा बना दिया इसका, साइड साइड के अंदर इसके प्रदक्षिणा पथ बना दिया हमने। साउथ वालों ने एक बांटा है, एक पहाड़ है, इसको काट के बनाना है, एक कोई अलग अलग पत्थर नहीं जोड़े, एक सिंगल पहाड़, वो भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं,
पहले ये बढ़ा इसी बाटे को काट के, फिर ये बढ़ा, हम ऊपर से नीचे चले गए एक ही बाटे को काट के। बावड़ियां पढ़ते हैं हम, बावड़ियां। बावड़ियां ऐसी है जैसे उल्टा मंदिर है। बावड़ी बना गए हम, उल्टा मंदिर। इनके अंदर हमारा, मैंने कब पहले ही बताया था, आप कभी पन्ना मीना की बावड़ी देख के आओ ना, आप उसकी सीढ़ियां देख के लगेगा कि यार ये मैथमेटिक्स कैसे है, इस सेम प्रोपोर्शन में बनते कैसे हैं ये रेशियो रखा कैसे इन्होंने, कि इतनी ये होगा, इतना ये होगा, इतना ये होगा। जैसलमेर का किला 1155 में बनाया गया, 900 साल हो गए, वैसे ही पड़ा है। चित्तौड़ वाले का तो हम टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे बना कब है। हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि वो एग्जैक्टली बना कब था। हम तुक्के मारते हैं कि साहब फलान जी बना गए, फलान जी बना गए, क्या पता कब का है, अभी तक खड़ा है। इसका मतलब हमारा आर्किटेक्चर तो था, आर्किटेक्चर था तो इसका मतलब एजुकेशन थी। कोई तो सिखाता होगा कि इस प्रकार से चीजें बनाई जानी चाहिए। वो एजुकेशन का ढांचा पूरा गड़बड़ा गया। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना ढांचा लागू कर दिया, उन्होंने किया शिक्षा के लिए किया, पर वो अपना ढांचा लगा गए। हमारा दुर्भाग्य यह है कि पिछले 70 वर्षों में हम वापस हमारा न तो पुराना ढांचा रिवाइव कर पाए, न हमारे बच्चों को हमारे ढांचे के अनुसार ढाल पाए। इसलिए अभी तक भी हमारी एजुकेशन का उद्देश्य क्या, हमें खुद को ही नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे सीखते क्या है। हमने जो 10th तक 12th तक बीए में एमए में जो पढ़ाई की उससे क्या सीखे हम, क्या उद्देश्य है, उससे ज्ञान क्या है हमारे पास सिवाय परीक्षा पास करने के, कि हमने परीक्षा पास की, उसके अलावा क्या सीखा। मोरल वैल्यू उतनी गिरी, क्योंकि मोरल वैल्यू नाम की चीज ही नहीं है हमारी किताबों में, वो सिखाया नहीं जा रहा है। हम नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैतिकता के रूप में इतने भ्रष्ट हैं जिसकी हद नहीं कोई। हम समाज को अभी तक महिलाओं के रहने योग्य नहीं बना पाए, हम अभी तक हमारी विद्यालयों को लड़कियों के पढ़ने लायक नहीं बना पाए। तो इसका मतलब हमारे एजुकेशन में कहीं ना कहीं कोई तो वो लूप होल्स है ना, जहां कमी दिखाई दे रही है। तो वो कारण ये था कि पुरानी चेन टूट गई, नई चेन दूसरी आ गई, इसलिए अपने को पता ही नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये तुर्कों का सबसे गंभीर नुकसान है। बिल्डिंग आती है, जाती है और बन जाती है, मकान व्यक्ति और खड़ा कर लेता है, पर जब आपका वो एजुकेशन सिस्टम टूटता है ना, वो रिवाइव नहीं हो पाता वापस। लिखो इसी में